1 और 2, 3 और 4 पढ़ चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 5, प्रभु के दायित्वों का वर्णन कीजिए। प्रभु का दायित्व क्या क्या होता है। संविदा विधि की धारा 128 प्रभु के दायित्व की सीमा का निर्धारण करती है। धारा 128 के अनुसार प्रभु का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व को सम विस्तीर्ण है, जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो। इस प्रकार संविदा द्वारा प्रभु के दायित्व की सीमा निर्धारित की जा सकती है, अर्थात संविदा द्वारा प्रभु का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व से कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए संविदा द्वारा यह उपबंध किया जा सकता है, प्रभु का दायित्व 2000 रुपये से अधिक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मूल ऋणी को दिया गया ऋण यदि 2000 रुपये से अधिक भी हो तो प्रभु का दायित्व 2000 रुपये तक ही होगा, इससे अधिक नहीं होगा। यदि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो तो प्रभु का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के बराबर समवितीर्ण होगा, अर्थात जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो प्रभु का दायित्व मूल ऋणी द्वारा देय रकम तक सीमित होगा। धारा 128 के दृष्टांत से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। को स्वीकर्ता द्वारा विनिमय पत्र के भुगतान की प्रत्याभूति देता है, विनिमय पत्र का अनादर करता है और भुगतान नहीं करता है, का केवल उस विनिमय पत्र की रकम के लिए ही दायी नहीं होगा, बल्कि उस पर देय ब्याज और प्रभारों के लिए भी दायी होगा। इस प्रकार लेनदार जो कुछ मूल ऋणी से वसूल सकता है वह सब कुछ वह प्रभु से वसूल कर सकता है। यदि मूल ऋणी ऋणों को रकम साथ ही साथ उस समय देय ब्याज के लिए दायी हो तो मूल ऋणी द्वारा चूक की स्थिति में लेनदार प्रभु से ऋण की रकम के साथ ही साथ उस पर देय ब्याज की रकम भी वसूल कर सकता है। यदि मूल ऋणी का दायित्व किसी अधिनियम के अंतर्गत या न्यायालय द्वारा कम कर दिया जाता है तो प्रभु का दायित्व भी उसी अनुपात में कम हो जाता है। इस प्रकार यदि नीचे न्यायालय की डिक्री अपील के ऊंचे न्यायालय द्वारा बदल दी जाती है तो जिससे मूल ऋणी का दायित्व शून्य हो जाता है तो प्रभु का दायित्व भी शून्य हो जाएगा। इस प्रकार यदि मूल ऋणी की संपत्ति से उसके द्वारा देय धन का कुछ भाग लेनदार द्वारा वसूल किए जाने के परिणाम स्वरूप मूल ऋणी के दायित्व के साथ ही साथ प्रभु का दायित्व भी उतना कम हो जाता है जितना मूल ऋणी के दायित्व कम हुआ है। यदि मूल ऋण या मूल ऋणी का दायित्व अवैध होने के कारण अपरिवर्तनीय हो जाता है तो वह प्रभु के विरुद्ध भी प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। प्रभु का दायित्व मूल ऋणी के साथ संयुक्त और पृथक होता है और मूल ऋणी के व्यतिक्रम चूक पर प्रभु का दायित्व तुरंत उत्पन्न हो जाता है। मूल ऋणी के व्यतिक्रम चूक पर लेनदार मूल ऋणों या प्रभु के उन दोनों के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है और प्रभु यह नहीं कह सकता है कि पहले लेनदार मूल ऋणी के विरुद्ध अपने सभी उपचार समाप्त कर लें, फिर भी प्रभु से मूल ऋणी द्वारा देय रकम वसूल करने के लिए कार्यवाही करें। परंतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम माइकू नारायण 1987 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने इस स्थिति में जबकि मूल ऋणी प्रत्याभूति देकर और कुछ संपत्ति बैंक के पक्ष में बंधक रखकर ऋण लिया और ऋण की रकम वापस नहीं किया और लेनदार बैंक द्वारा दाखिल वाद में न्यायालय ने प्रभु और मूल ऋणी के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से और इसके साथ ही बंधक रखी संपत्ति के विरुद्ध संयुक्त डिक्री पारित किया। यह निर्णय दिया कि लेनदार बैंक को सर्वप्रथम बंधक रखी संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए और उसके बाद ही प्रभु के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। परंतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम इंडेक्स पोर्ट रजिस्टर्ड 1992 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम माइकू नारायण के वाद में दिए गए निर्णय को उलट दिया। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है यदि मूल ऋणी प्रत्याभूति देकर कुछ संपत्ति बंधक रख कर
रख कर ऋण लेता है और ऋण को रकम वापस नहीं करता है तो लेनदार को यह नहीं कहा जा सकता है कि पहले वह बंधक रखी संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करे, तत्पश्चात प्रतिभूति के विरुद्ध कार्यवाही करे। मूल ऋणी द्वारा चूक किए जाने पर ऋणदाता मूल ऋणी के विरुद्ध सुलभ उपचार समाप्त किए बिना ही प्रतिभूति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। संविदा द्वारा प्रतिभूति का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व से कम किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस संविदा पर प्रतिभूति देता है तो लेनदार उस पर तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कोई अन्य व्यक्ति सह प्रतिभूति के रूप में उससे सम्मिलित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि वह अन्य व्यक्ति सह प्रतिभूति के रूप में सम्मिलित नहीं होता है और प्रतिभूति विधिमान्य और प्रवर्तनीय नहीं होगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्रतिभूति 5 व्यक्तियों द्वारा संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से दी जाती है तथा उस पर 4 दस्तखत करते हैं जब तक कि एक दस्तखत करने से मना कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में जिन्होंने दस्तखत कर दिया है वे लोग भी इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। दोस्तों